अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अली जफर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा वो तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। अलीमा खान साहिबा ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और बुनियादी तौर पर हुकूमत इमरान खान साहब से चाहती क्या है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ खबरें हैं, उसके अलावा कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में आपको पता है एक कमेटी बनाई गई और आलिया हमजा मलिक साहिबा को उसमें शामिल नहीं किया गया। उसके ऊपर कारकुन भी हैरत का इजहार कर रहे थे। और अब यह खबर आ रही है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आलिया हमजा मलिक साहिबा को वो जो कमेटी बनाई गई है जिसने रीस्ट्रक्चरिंग वहां पे करनी है, मुख्तलिफ मामलात को देखना है, उसका एक तरह से उसका रुकन भी बनाया जाए और एक तरह से उसका सरबराह भी बनाया जाए। अब यह खबर सामने आ रही है कि आलिया हमजा मलिक साहिबा को आज इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको इस कमेटी के अंदर शामिल किया जाए। ऑब्वियसली आलिया हमजा मलिक साहिबा पंजाब में काफी ज्यादा काम कर रही थी और इसी वजह से लोग हैरत का इजहार कर रहे थे कि एक कमेटी बना दी गई है पंजाब के हवाले से, लेकिन आलिया का नाम उसमें नहीं है। खबर ये आ रही है, सियासत.pk भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान ने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इमरान खान का पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफुजात का इजहार। अब जो वो नोटिफिकेशन वगैरह आया था उसमें तो यही कहा गया था कि इमरान खान साहब ने यह हुक्म दिया, पर ऑब्वियसली इमरान खान साहब से तो उस तरह मुलाकात भी नहीं हो सकती। आज भी जो बहुत सारे लीडरान उनसे मिलने गए थे, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त तक की खबर ये है कि ना आजम स्वाति को मिलने दिया गया है, ना नूरुल्लाह कादरी साहब को मिलने दिया गया है, ना ओन अब्बास वपी साहब को मिलने दिया गया है, ना फलक नाज चतराली साहिबा को मिलने दिया गया है। समीउल्लाह खान साहब और काजी अनवर साहब जो है उनको भी नहीं मिलने दिया गया और ये सब लोग अब अडयाला जेल से वापस चले गए। आज बैरिस्टर अली जफर साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। उस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। ये सामने आप एक्सप्रेस न्यूज की हेडलाइन भी देख सकते हैं, जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा गया है हेडलाइन के अंदर कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, पाकिस्तान की खातिर कुछ लो और कुछ दो के लिए तैयार हों। अब इमरान खान साहब ने क्या कहा, क्या डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल फाइनल हो गई है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर बात होगी तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, क्योंकि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। ये जो हुकूमत है ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद से कायम हुई है, अपना इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। अब हो सकता है मैं इससे एग्री ना करूं, हो सकता है आप इससे एग्री ना करें, लेकिन इमरान खान साहब का ये दो टोक और वाजे मौकिफ है कि इस हुकूमत के पास ना कोई इख्तियार है, ना वोट का मैंडेट है, लिहाजा इनसे कोई बात नहीं होगी। अच्छा, अली जफर साहब ने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की, इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद बाहर आके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने वाजे किया है कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, वाजे किया है कि कोई गिव एंड टेक नहीं है। ये हेडलाइन आपने सुनी। अब यहां पे अली जफर ये कह रहे हैं कि अंदर से इमरान खान साहब ने कहा है कोई गिव एंड टेक नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरे दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हुए हैं, बातचीत के लिए, पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए तैयार हूं, पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंसाफ चाहता हूं, मेरे केसेस जल्द अज जल्द सुने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका है, 5-6 दिन में लाएअमल जो भी उसकी हिकमत अमली है वो भी वो देंगे। अलीमा खान के गिव एंड टेक बयान पर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर गिव एंड टेक के लिए तैयार है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की खातिर, अब इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप नहीं ले सकते, जो हेडलाइन भी लगी हुई है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की खातिर गिव एंड टेक के लिए तैयार है, यानी कुछ मामलात के ऊपर देखा जा सकता है। अगर पाकिस्तान की कुछ मामले में पाकिस्तान के लिए कोई चीज बेहतर है तो वहां पे हो सकता है कि हम अपने मौकिफ से थोड़ा पीछे हो जाएं, लेकिन कोई जाती डील के लिए किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। और आज दोबारा उन्होंने दोहराया कि इस हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं रियायत नहीं मांग रहा, मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुका होता। जी हाँ जी, उन्होंने कहा जी अपनी जात के लिए मैं कोई रियायत नहीं मांग रहा। अब हुकूमत इमरान खान साहब से क्या मांग रही है? मैंने आपके साथ मुतअद्दिद बार ये चीज अर्ज की है कि हुकूमत का एक ही मुतालबा है, निजाम का एक ही मुतालबा है कि आप कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं और इस हुकूमत को चलने दें, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये एक वाज़ेह सा मुतालबा है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। अब अगर इमरान खान साहब इज डन, उनकी सियासत डन हो गई है, उनकी सियासत खत्मशुद हो गई, तो फिर हुकूमत क्यों चाहती है कि इमरान खान साहब हुकूमत को चलने दें और कुछ अरसा खामोशी इख्तियार कर लें? अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी लीडरशिप मूवमेंट के लिए तैयार हो जाए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई सामने ना आया, यानी अगर किसी ने भी ये जो मूवमेंट चलेगी अगर उसमें कोई शामिल नहीं हुआ तो ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा।
ये अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए इमरान खान साहब ने पैगाम दिया कि जो लोग विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा और किसी को ये इजाजत नहीं होगी। अच्छा, हलीमा खान साहिबा ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की और अपनी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कुछ बातें कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जब जुल्म होता है तो इससे कौमें खत्म नहीं होती, कौमें बनती हैं। तो बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ सलूक किया जा रहा है, हमारी जमात के साथ सलूक किया जा रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि हमारी जमात खत्म हो जाएगी, इससे जमात मजीद मजबूत होगी। हलीमा खान साहबा ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट के बाहर जो मैंने गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर यही कहा था कि पाकिस्तान की खातिर गिव एंड टेक के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। हलीमा खान साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उनसे कहा गया कि 2 साल पहले और अब 3 साल तक चुप रहें, चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत को चलने दें। वही मुतालबा जो मैं काफी अरसे से आपसे शेयर कर रहा हूं कि इमरान खान साहब से एक ही मुतालबा और कोई मुतालबा नहीं है कि इस हुकूमत को चलने दें और आप खामोश हो जाए। उन्होंने कहा कि यजीद के जुल्म के सामने 3 मिनट के लिए भी चुप नहीं रहूंगा। ये मुझसे 3 साल का मांग रहे हैं कि जनाब आप हुकूमत के हवाले से 3 साल खामोश हो जाएं, तो 3 साल तो बड़ी दूर की बात है, 3 मिनट भी चुप नहीं रहूंगा यजीद के जुल्म के सामने। तो जो इमरान खान साहब से मुतालबात किए गए उसके हवाले से हलीमा खान साहबा ने कहा कि उनसे मुतालबा किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम को आप कबूल कर लें। और तीसरी बात यह की गई कि 9 मई वाली जो बात थी उस पर उन्होंने कहा कि आप माफी मांग लें। इमरान खान साहब ने कहा कि वो माफी मांगे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चोरी की और लोगों को शहीद किया, अगवा किया। इमरान खान किस चीज की माफी मांगे? जब टेबल पर बैठेंगे गिव एंड टेक हो तो इमरान खान ने अपना मौकिफ रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत की बहाली के लिए सामने रखा, इसको वो कैसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई और पॉइंट्स हैं तो हमें बता दें, हम बानी के पास पैगाम ले जाएंगे, यानी अगर कोई और पॉइंट्स हैं तो हमें बता दें, हम इमरान खान साहब तक वो पॉइंट्स भी पहुंचा देंगे। हम भी व्लॉगर्स की वजह से गैर मुतवज्जो हो रहे हैं, हर मरतबा वो डिक्लेयर कर देते हैं कि कोई डील हुई है, कोई मिलने आया है या नहीं आया है। तो उन्होंने कहा जी इस तरह की खबरें आती रहती हैं जिनमें सदाकत नहीं है। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था इसकी धांधली को कवर करने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई। आजम तारड़ और नून लीग के लोगों ने ये बनाई थी। जिन लोगों पर जुल्म हुआ वो भी इंसाफ मांग सकते हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि 26वीं आईनी जो तरमीम है उससे फैसलों पर असर पड़ा है और मिलिट्री कोर्ट्स को कबूल किया गया। अदलिया ने अपना किरदार एग्जेक्टिव के सामने रख दिया है, यानी अब लगता है ऐसे कि एग्जेक्टिव अदलिया के ऊपर बालादस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गलत तशरीह की जो 26वीं आईनी तरमीम में भी नहीं लिखा। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब के केसेस का मामला हो जाए, दीगर मामला हो जाए, लगता है ऐसे है कि सारी चीजें हुकूमत की मर्जी से चल रही हैं। मखसूस नशिस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का दिल है कि पीटीआई को ये सीटें ना दी जाएं बल्कि उनको दे दी जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि लगता है ऐसे है कि जजेस जो हैं ये सीटें नून लीग और को दे देंगे। एनीवे आज वो मखसूस नशिस्तों वाला केस भी चल रहा था, वहां पे जो फैसल सदीकी साहब हैं जो लॉयर हैं उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से केस पेश किया। दीगर वकला भी वहां पे बातचीत करते रहे, सलमान अकरम राजा साहब भी वहां पे नजर आए, मोजेस जज साहबान भी कमेंट्स वगैरह करते रहे, बहुत सारी बातें हुई। अब अदालतों के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन मैंने जिस तरह पहले भी आपको कहा था फैसला वही होगा जो आइन और कानून के मुताबिक होगा। तो लिहाजा ज्यादा एक्साइटेड होने की या ज्यादा उस पर बहस करने की या ज्यादा उस पर व्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, जब फैसला आ जाएगा उसके बाद बात करेंगे। बाकी आपको पता है अदालतों से तो आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम के बाद, अलीमा खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया के अहकामात को नहीं माना जाता। इमरान खान साहब ने कहा कि किसने अंदर आना है या किसने अंदर नहीं आना ये भी एग्जेक्टिव डिसाइड करता है। जज साहब के फैसले या हाई कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जाता। हाई कोर्ट के ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है। बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, किताबें नहीं देते। अब जो हसान न्याजी साहब हैं वो भी जेल में हैं और आज मेरी हफीजुल्लाह न्याजी साहब से बात हो रही थी और वो ये बता रहे थे कि मुख्तलिफ जो किताबें हम लेके जाते हैं वो हसान न्याजी को भी नहीं दी जाती। हाँ, कायद आजम की लाइफ पे कोई किताब है, मुताला पाकिस्तान टाइप को किताब है, लेकिन कोई भी ऐसी किताब हो, बल्कि एक मौलाना मौदूदी की किताब कोई उनको
वो देना चाहते थे, वो किताब भी उनको नहीं दी गई। कुछ दीगर जो वर्ल्ड लीडरान हैं उनके हवाले से किताबें थीं, जब वो उधर पहुंचाई गई तो वो भी उनको नहीं दी गई। पता नहीं, वो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे थे कि शायद हुकाम को ये खदशा है कि ये ना हो कि ये किताबें पढ़ के बच्चे को ज्यादा इनकलाबी हो जाए। तो इसी तरह इमरान खान साहब को भी किताबें नहीं दी जा रही, कुछ किताबें दी जाती हैं, कुछ किताबें नहीं दी जाती। अच्छा, इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि पूरे मुल्क में एहतजाज होगा आइन की बालादस्ती के लिए। उन्होंने अपनी लीडरशिप के लिए भी ये पैगाम दिया कि जो जमात के अंदर लोग हैं जो एहतजाज नहीं कर सकते, ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अपने ओहदे छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब निकलें तो वो तब निकलेंगे जब जजेस इमरान खान साहब का केस सुनेंगे और आजादाना फैसले करेंगे। जब मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे। ये अलीमा खान साहिबा ने आखिर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप वैसे उम्मीद लगा के बैठे रहें कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, वैसे वो बाहर नहीं आएंगे। रूल ऑफ लॉ होगा तो वो बाहर आएंगे। अच्छा जी, कुछ दीगर खबरें मैंने आपको बताया था कि मुल्क में मईशत की क्या हालत है, फसलों की पैदावार की क्या हालत है, हमारी बरामदात की क्या हालत है। दूसरी जानब ये सामने आप इंपॉर्टेंट खबर देख लें, वजीर आजम अजरबैजान का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान रवाना हो गए। जी बिल्कुल, ये वजीर आजम साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी की हुई है। पाकिस्तान के अंदर एक्स खुल गया, जब ये बंद था तब भी मोजिज वजीर आजम साहब करते थे। उन्होंने बताया कि ऑनर्ड टू ज्वाइन माय डियर ब्रदर्स, वो बता रहे हैं कि जी अपने डियर ब्रदर्स के साथ उन्होंने टाइम गुजारा है। जितने भी मोजिज लीडरान हैं उनके नाम वगैरह उन्होंने लिखे हैं, तस्वीर वगैरह भी शेयर की हुई हैं। क्या हमारा मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है कि हमारे वजीर आजम के इतने गैर मुल्की दौरे हों? इस पे आप ही कमेंट करके बताइएगा कि कभी इधर का दौरा कभी उधर का दौरा, पर यकीनन इन दौरों से पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होता होगा। इसी वजह से मोअज़्ज़िज़ वजीर आजम जो है वो ये दौरे कर रहे हैं। एक और चीज, इकोनॉमी से हवाले से एक और चीज जो सामने आई है, पाकिस्तान अनवेल्स फर्स्ट गवर्नमेंट लेड स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। यानी अब हुकूमत की सरपरस्ती में अब सरकारी सतह के ऊपर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है, ये एक नया फार्मूला पेश किया गया। इस हवाले से वजीर आजम के एक नए मुशीर भी मुकर्रर किए गए। पहले जरदारी साहब का भी एक $100 बिलियन का कोई फार्मूला था, कोई इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आनी थी। अब ये बिटकॉइन आ गई। यहाँ पे जेंट्री बीच साहब भी आए थे जिन्होंने अरबों डॉलर लेके आने थे। यहाँ पे लोसर साहब भी आए थे जिन्होंने 1000 अरब लेके आना था। यकीनन वो सारी चीजें आ गई होंगी। तो अब ये बिटकॉइन वाली चीज भी आ गई है। ये क्रिप्टो करेंसी के भी कोई मौजूद शख्सियत आ गई है मैदान में। अब देखते हैं कि कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट आती है, कितना यहाँ क्रिप्टो माइनिंग होती है, उसमें कितनी बिजली इस्तेमाल होगी, क्या कुछ होगा। फिलहाल कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन आपका इस हवाले से क्या, जिसे आप कह सकते हैं ख्याल है, क्या राय है, वो जरूर शेयर कर कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।